मिसाइल परीक्षण कर सकता है ईरान। जी हां, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया। यह है इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग। सेंट्रल हिस्से के एयर स्पेस को ईरान ने बंद कर दिया है। ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है ईरान। तो ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अमेरिका की शर्तें उसे मंजूर नहीं है और किसी भी हाल में अमेरिका के सामने वो झुकने वाला नहीं है। ऐसे में अंजाम होगा क्या? ईरान ने अपना सेंट्रल एयर स्पेस बंद कर दिया है और माना यह जा रहा है कि यह लंबी जंग की तैयारी है। तो ईरान बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। एक और बड़ी खबर है, ईरान में मिसाइलों की बड़ी मूवमेंट से जुड़ी। ईरान के पूर्वी हिस्से में मिसाइल लॉन्चर शिफ्ट किया गया है। मिसाइल लॉन्चर को हमलों से बचाने की प्लानिंग है। इजराइल के चैनल 14 का यह बड़ा दावा सामने आया। परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगानी हो, उसे मानने के लिए तो बिल्कुल भी ईरान तैयार नहीं है। सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि यह शर्तें हमें मंजूर नहीं है। इसका अंजाम क्या हो सकता है? ईरान और अमेरिका की तैयारियां क्या बता रही? देखिए, ईरान और अमेरिका की तैयारियां बिल्कुल लास्ट वायर सिंड्रोम पे है। बातचीत का एक प्रयास किया गया था जिसमें ईरान को कहा गया कि न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम बंद करोगे, अपनी एनरिच यूरेनियम हैंडओवर कर दोगे जी, अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करोगे, प्रॉक्सीज को सपोर्ट बंद करोगे। उन्होंने कहा हम सिवाय न्यूक्लियर के किसी और पे बातचीत नहीं करेंगे और वो भी नहीं हो सकी है। ये बातचीत का दौर तो ठप हो गया है। लगातार अमेरिका अपनी इस इलाके में मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। हमला करेगा या नहीं ये अगले कुछ दिनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर वो हमला करते हैं तो मेरे लिहाज से ये बहुत खतरनाक होगा दुनिया की शांति, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि अगर यहाँ जंग छिड़ी, ईरान इजराइल पे हमला करेगा, अमेरिकन बेसिस पे हमला करेगा, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अटैक करेगा और ज़्यादा उस पर दबाव पड़ा तो हॉर्मुज की स्ट्रेट्स को बंद करके जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है उसको बड़ा धक्का दे सकता है। वो जी, उससे ऑयल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। तो क्या अमेरिका भी ये चाहता है? क्या दुनिया ये चाहती है? ये सोचना होगा। बिल्कुल, दुनिया में किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं अगर ये जंग शुरू हुई। बख्शी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपने जिक्र किया है कि इस जंग का अंजाम क्या हो सकता है और यही शायद वजह है कि अभी अमेरिका की तरफ से वो पहला कदम नहीं उठाया गया है। अमेरिका भी कहीं ना कहीं अपने कदम रोकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कब तक? ईरान के टारगेट पर अमेरिका का स्ट्राइक ग्रुप है। जी हां, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का एक एआई वीडियो सामने आया है। ड्रोन और मिसाइल से हमलों की चेतावनी दी गई है। इस वीडियो के जरिए यूएसएस अब्राहम लिंकन पर विस्फोट होते हुए और उसके बाद अब्राहम लिंकन को डूबते हुए दिखाया गया है। आईआरजीसी ने जारी किया है ये प्रोपेगेंडा वीडियो और इसके जरिए बताने की कोशिश ये की गई है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर इस घातक अमेरिकी युद्धपोत का क्या हश्र किया जाएगा। और अमेरिका पर उसी के बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा ईरान। जी हां, यह चौंकाने वाली खबर है। अमेरिका के बॉम्ब की ईरान में रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई। ईरान के हाथ लगे GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब। ईरान ने इसका बाकायदा वीडियो जारी किया है। और देखिए, बड़ी खबर एक और है। ईरान के पास अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइल। ईरान में अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बम ईरान के कब्जे में अमेरिकी हमलों में इस्तेमाल मिसाइलें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के दावों से हड़कंप मचा हुआ है। हमले में इस्तेमाल कुछ मिसाइलें अभी तक नहीं फटी हैं, यानी बंकर बस्टर बम जो कि ईरान के ऊपर डाला गया वो फटा नहीं। और उसके बाद ईरान ने, चाहे वो बंकर बस्टर बम हो या फिर टॉमाहॉक मिसाइलें हो, इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली है।
तो ये चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। ईरान में अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल, ईरान में अमेरिका के B2 GBU-57 बंकर बस्टर बम, जिसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिका ने ही किया। ईरान के पास अविघटित टोमाहॉक या बंकर बस्टर मिसाइलें मौजूद हैं। हमले में इस्तेमाल कुछ मिसाइलें दरअसल फटी ही नहीं। ईरान ने अमेरिकी हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह दावा किया है और यकीन जानिए उनके इस दावे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जून 2025 में अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर हमला किया था। आपको याद होगा, जो 12 दिन की जंग चली थी और यह जंग खत्म तब हुई थी जब कतर में अमेरिकन एयरबेस पर ईरान ने हमला कर दिया था। वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वोरा साहब, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं और यह बात आपको कितनी चौंकाती है कि अमेरिका ने जिन घातक हथियारों का, बमों का इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ, उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि फटे ही नहीं, चाहे वो बम हो या मिसाइल, और अब उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान ने अमेरिका के लिए ही खतरा पैदा कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पर होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं, नो वंडर यू आर द बेस्ट। एक चीज बताना चाहता हूँ बिफोर आई रिस्पॉन्ड। मैं अभी लिटिल व्हाइल अगो मैं भारत मंडपम में था। वहाँ पे प्लास्ट इंडिया एग्जीबिशन हो रही है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्लास्टिक्स एग्जीबिशन है। और सर, जो ब्रेन पावर मैंने वहाँ देखा है, ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे बच्चे, यंग किड्स, स्टार्टअप। मजा आ गया देख के। शांति के प्रोडक्ट्स हैं, मिलिट्री के हैं, इसके लिए उसके लिए इट वाज सुपर्ब, दुनिया की नंबर 1। अब आपने जो सवाल पूछा है, ये कि अमेरिका के हथियार जो बॉम्ब थे नहीं फटे, क्या वो चाइना में बने हुए थे? क्योंकि उनके ही हैं जो फटते नहीं है। हाँ। ये मेरा नहीं ख्याल। अगर ईरानियंस में इतना दम होता रिवर्स इंजीनियरिंग का, आपने बताया ना जून पिछले साल में वो फेंके थे, तो 6 महीने में अगर आप बना सकते हैं तो अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं बना पाए? टाइगर, कहाँ फंसे हुए हैं आप? ये अच्छा रहेगा पूरी दुनिया के लिए बेटा। अगर ये जो वीडियो गेम्स नहीं होती, वॉर गेम्स, उसमें ये खेलते रहे, वीडियो ये बनाएगा, वीडियो वो बनाएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अमेरिका ठोकेगा ईरान को। अमेरिका का अब उसकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। और फाइनली पिछले साल भी जून में बीबी नेतन्याहू गए थे वॉशिंगटन, तुरंत उसके बाद हमला हुआ था। अभी गए हैं वॉशिंगटन, फैसला हो चुका है, काउंटडाउन हैज बिगन। अब आपकी जो घड़ी है वो उल्टी चल रही है। खमेनी जहां भी छुपा हो, बाकी जहां भी छुपे हो, अब यही रह गया उनके पास, बड़ी बड़ी बातें करना। दम नहीं है सर उनमें अमेरिका से टक्कर लेने का। बहुत पिटेंगे अगर उन्होंने कोशिश की, ये मेरा मानना है। अमेरिका की ताकत मैं तो देख चुका हूं सर, एंड आई कैन अश्योर यू कि ईरान के पास कुछ नहीं है उसके मुकाबले का सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। वहीं देखिए, 24 घंटे जंग के लिए तैयार हैं ईरानी फोर्सेस। किसी भी हमले का निर्णायक जवाब देगा ईरान, ये कहा गया है। ईरान के सैन्य चीफ मेजर जनरल अमीर हतामी ने ये वार्निंग दी है। दुश्मन की गतिविधियों पर ईरान की कड़ी नजर है। दुश्मन के ठिकाने ईरानी एयरफोर्स दहला देगी, ये कहा गया है। और बड़ी खबर तो यह है कि बढ़ते तनाव के बीच आयतुल्लाह खामनेई लगातार अंडरग्राउंड हैं। सैन्य कमांडर्स की बैठक में नहीं आए ईरान के सुप्रीम लीडर। 37 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इस बैठक में खामनेई ने शिरकत नहीं की है। हर साल 8 फरवरी को होने वाली बैठक से इस बार खामनेई दूर रहे। ईरान इंटरनेशनल का यह बड़ा दावा सामने आया है। तो क्या खामनेई एक बार फिर बंकर में पहुंच गए हैं? अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच खामनेई लगातार अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं। सैन्य कमांडर्स की बैठक में नहीं आए ईरान के सुप्रीम लीडर। 37 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब कमांडर्स की बैठक हुई और उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर मौजूद नहीं थे, वरना हर बार वो मौजूद होते थे। ईरान में हर साल 8 फरवरी को सेना, IRGC और एयरफोर्स कमांडर्स की बैठक होती है। यह बहुत बड़ी सालाना बैठक है। खामनेई की गैर मौजूदगी में ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मुसावी ने इस बैठक की अगुवाई की। अमेरिकी सैन्य तैनाती के बीच खामनेई के अंडरग्राउंड होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि खामनेई आखिर इस बैठक में क्यों नहीं आए? इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? क्या खामनेई बंकर में मौजूद हैं? जी हां, पहला बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है
क्योंकि ईरान इंटरनेशनल की इस खबर के बाद हर किसी के जहन में है क्या खामनेई को अपनी लोकेशन ट्रेस होने का डर है। उन्हें इस बात का खतरा है कि कहीं उनकी लोकेशन ट्रैक ना कर ली जाए, क्योंकि अमेरिका से हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। और अगर खतरे की बात करें तो आयतुल्लाह खामनेई अमेरिका का प्राइम टारगेट नजर आते हैं। क्या ईरान को खामनेई पर अमेरिकी हमलों का डर है? क्या ईरान को यह लग रहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से हमले शुरू हुए तो सीधे खामनेई को टारगेट किया जा सकता है? क्या खामनेई युद्ध की तैयारी के तहत सीक्रेट हाइडआउट में चले गए? यह भी एक अहम सवाल है जिसका जवाब फिलहाल ईरान से तो सामने नहीं आया है। क्या खामनेई की तबीयत ठीक नहीं है? एक रीजन यह भी हो सकता है कि उनकी तबीयत ठीक ना हो और वो इस मीटिंग में शामिल ना हुए हो। चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। जीडी बख्शी सर, आपको क्या लगता है, आपका क्या आकलन है? ईरान से ये जो डेवलपमेंट सामने आया है, हालांकि सोर्स जो है वो ईरान इंटरनेशनल ही है, लेकिन आपको लगता क्या है, क्या रीजन हो सकता है? क्या इस वक्त ईरान तैयारियां कर रहा होगा? देखिए, पीस टॉक्स वगैरह, न्यूक्लियर टॉक्स फेल हो गई हैं। अब या तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जो धमकियां हैं उनको कैरी आउट करना पड़ेगा। ही हैज़ पेंटेड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कितना करेंगे, कितने दर्जे तक वो जाएंगे, डिपेंड करता है। अगले आने वाले दिनों में हमें सफाई हो जाएगी। लेकिन ईरान इज टेकिंग नो चांसेस और उन्होंने अपने टॉप लीडर को लगता है अंडरग्राउंड डाल दिया है, एयर स्पेस बंद कर दिए हैं और वो पूरी तैयारी में बैठा है। कह रहा है कि इस बार मेरा लिमिटेड रिएक्शन नहीं होगा। आपने एक भी मिसाइल दागा मैं डुबो दूंगा एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन। मैं इजराइल पे फायर करूंगा। मैं जो भी अमेरिका के बेसिस हैं रीजन में उनको तबाह कर दूं। लेकिन बार बार सर अमेरिका वेनेजुएला का नाम लेकर ईरान को डराने की कोशिश करता है। बख्शी साहब, बार बार वेनेजुएला का नाम लेकर अमेरिका ईरान को डराने की कोशिश करता है। क्या वेनेजुएला में जो कुछ हुआ उसे ईरान में दोहराया जा सकता है? कोई मैच है क्या वेनेजुएला और ईरान का? मेरा ख्याल तो बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है। वेनेजुएला मिलिटरीली बहुत वीक था, वहां के लोगों के लड़ने का मादा बहुत कम है। यहाँ पे तो बहुत ही ये खून से रंजित देश है। 8 साल लड़े थे ये इराक के बरखिलाफ, उफ नहीं करी थी। तो इनमें जो है सफरिंग की बहुत कैपेसिटी है और ये लोग लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, आमादा हैं। कह रहे हैं कि एक भी मिसाइल चला हम तो पूरा फुल ऑन रिटेलिएट करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिलहाल ईरान का रुख तो यही नजर आ रहा है और देखिए इस बीच इजराइल ने ईरान को विनाशक चेतावनी दे दी है। मिसाइल रेंज को लेकर इजराइल भड़का हुआ है। ईरान को अकेले दहला सकता है इजराइल, ये कहा गया है। इजराइल के अस्तित्व पर खतरा मंजूर नहीं किया जाएगा। आईडीएफ के सूत्रों से इजरायली मीडिया का ये बड़ा दावा सामने आया हुआ है और पता यह चला है कि मिसाइल रेंज को लेकर इजराइल जबरदस्त गुस्से में है। तो मिसाइल रेंज पर आर पार भड़का इजराइल। जी हां, बैलिस्टिक मिसाइल रेंज को लेकर ईरान पर हमले की तैयारी में है इजराइल। ईरान ने रेड लाइन पार की तो अकेले विनाशक हमला कर देंगे, यह इजराइल कह रहा है। इजराइल के अस्तित्व पर किसी भी तरह का खतरा हमें मंजूर नहीं है, यह बात दोहराई गई है। इजराइल के बड़े सैन्य अधिकारी ने डायरेक्ट धमकी दी है। ईरानी मिसाइलों की रेंज सिर्फ 500 किलोमीटर तक चाहता है इजराइल। इजराइल ने मिसाइल रेंज पर अमेरिका के सामने भी अपना रुख साफ किया है, यानी ईरान से जो इजराइल को खतरा है उसके मद्देनजर चिंताओं का इजहार अमेरिका से भी किया गया है। यानी कहीं ना कहीं इजराइल को भी यह लग रहा है कि अगर जंग आगे बढ़ती है और अमेरिका हमला करता है ईरान पर तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। वहीं ईरान को लेकर इजराइल चेतावनी दे रहा है, दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया ईरान, यह कहा इजराइल ने। परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में है ईरान। इजराइल के विदेश मंत्री सार की तरफ से कहा गया है, गिदोन सार कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है ईरान। The huge amounts of long-range ballistic missiles
तो देखिए, कुल मिलाकर ईरान और इजराइल में तनाव तो बढ़ता ही नजर आ रहा है। साथ ही साथ अमेरिका की बड़ी तैयारियां ये संकेत दे रही हैं कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा तो होने जा रहा है। इस बलूचिस्तान में बीएलए का नॉन स्टॉप अटैक जारी है। पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर ड्रोन से हमला किया गया है। ड्रोन के जरिए सैन्य वाहन पर गिराए गए ग्रेनेड हमले में 9 पाकिस्तानी सैन्य वाहन एक साथ तबाह कर दिए गए। ये देखिए तस्वीरें। और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान की खबर है। बीएलए ने मार गिराए 2 पाकिस्तानी अटैक ड्रोन्स। एंटी एयरक्राफ्ट गन से ड्रोन्स को बनाया गया है निशाना। यह देखिए, बलूचिस्तान में अब तक 362 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। यह बीएलए ने दावा कर दिया है। यानी भारी संख्या में पाकिस्तान की सेना के जवान बलूचिस्तान में मारे जा रहे हैं। और वहीं क्वेटा पाटिक में बीएलए का हाईवे पर कब्जा हो गया है। पाकिस्तानी सैन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। बीएलए ने दावा किया कि पाकिस्तानी सर्विलांस ड्रोन हमने यहां मार गिराया है। यह देखिए, तस्वीरें जारी की गई हैं बाकायदा। इस ड्रोन के खात्मे के बाद खौफ के मारे भागे पाकिस्तानी सैनिक, यह बीएलए कह रहा है। तो ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर घातक हमला हुआ है और ड्रोन से यह हमला अंजाम दिया गया है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से ड्रोन पर निशाना साधा गया, ड्रोन को तबाह कर दिया गया। क्वेटा पाटिक में बीएलए की तरफ से यह देखिए बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हाईवे पर कब्जा कर लिया गया है और जो पाकिस्तानी वाहन यहां से गुजर रहे थे उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। और बीएलए का क्वेटा से कराची जाने वाले हाईवे पर कब्जे का दावा। रास्ते में पाकिस्तानी सैन्य वाहनों पर किया गया हमला। 7 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ने का दावा भी बीएलए की तरफ से किया गया है। यानी 7 सैनिक जो हैं वो अब बीएलए के कब्जे में बताए जा रहे हैं। और हमारे साथ दीपक वोरा साहब भी मौजूद हैं। वोरा साहब, इस बार मामला कुछ अलग नजर आ रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी इससे पहले भी पाकिस्तान में सैनिकों को निशाना बनाती आई है, आजादी की मांग करती आई है, लेकिन इस बार जिस तरह से बुलंद हौसलों के साथ बड़े हमले अंजाम दिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ बड़ा होने की खबर जल्दी आ सकती है क्या? आपने बिल्कुल सही फरमाया बेटा कि इस बार जो है लड़ाई बहुत जबरदस्त हो रही है। पहले क्या था, बलूच की समस्या कि उनकी जनसंख्या, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी। इलाका तो बहुत बड़ा है, 40-45% पाकिस्तान का टोटल इलाका, बिल्कुल, लेकिन लोग बहुत कम थे। अब उन्होंने टाई अप कर लिया टीटीपी के साथ, और मैंने ये सुना है कि इस्लामिक स्टेट जो खोरासान प्रोविंस का, उसके साथ भी इनके अपने एजेंडा अलग अलग हैं, लेकिन मिलते भी हैं, क्योंकि इन तीनों का एक ही दुश्मन है, वो है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। दूसरी चीज मैं कहूंगा सर कि पाकिस्तान की जो फौज है, जैसे उनके रक्षा मंत्री ने वो पिंजरे वाली मुन्नी बाई की तो का नकाब उतार दिया था, बोला कि बलूचिस्तान इतना बड़ा है, हमारी फौज कुछ नहीं कर सकती वहां पर, जबकि वो मुन्नी बाई कह रहा, मैं माफ कीजिए, मैं उसी की भाषा यूज कर रहा हूं मुन्नी बाई की, कि दीज ब्लडी 1500 टेररिस्ट, हम मार देंगे इनको, क्या समझते हैं ये। और फिर उनका होम मिनिस्टर कहता है ये तो कोई स्टेशन हाउस ऑफिसर थाने का इसको डील कर सकता है। अब देखिए वही शब्द उनको काटने को दौड़ रहे हैं। सो माई फीलिंग, पाकिस्तान की फौज की ट्रेनिंग रही है भारत से लड़ने के लिए। उन्होंने सोचा था कि ये जो हमारे दामाद हैं, जिनको ये नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं सर, ये नॉन स्टेट नहीं, ये स्टेट विद इन अ स्टेट है, लेकिन इन लोगों के मुंह खून लग गया है। भारत से तो कुछ नहीं मिल रहा, अफगानिस्तान से कुछ नहीं मिल रहा, अब पाकिस्तान की सेना का खून पी रहे। ये कर्मा है सर, ये लौट के आ रहा है। और इस बार मेरा मानना है, जो मेरे बलोच फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ये कहा, वी विल नॉट स्टॉप नाउ। ये अंग्रेजी का मैं कोट कर रहा हूं, वी विल नॉट स्टॉप नाउ। अब इसका मतलब क्या है आप खुद समझ जाइएगा सर। सही बात आप कह रहे हैं सर, कर्मा लौट कर आ रहा है। और इन बलोच लोगों के साथ क्या जुल्मो सितम किया है इसी पाकिस्तान की सेना ने। मिडिल ईस्ट में लंबी जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने 112 C-17 ट्रांसपोर्ट विमान भेजे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका लगातार सेना भेज रहा है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से सेना का डिप्लॉयमेंट किया गया है और उसकी कुछ ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए लगातार सेना की तैनाती बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट में की जा रही है। क्या मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की तैयारी में है
इस बार अमेरिका। और देखिए, ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारी सामने आई। ईरान पर एयर स्ट्राइक की तैयारी में अमेरिका। हमलों के लिए पूरी तरह तैयार है अमेरिकी सेंट्रल कमांड। सामने आई KC-135 एयर टैंकर से रीफ्यूलिंग की तस्वीरें, ये देखिए। तो कहा तो यही जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिकी हमला मुमकिन है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका की तैयारी पूरी हो गई है। अमेरिका ने फुल स्केल में हमले की तैयारी पूरी कर ली है। हमलों के लिए पूरी तरह तैयार है अमेरिकी सेंट्रल कमांड। KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर से रिफ्यूलिंग का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड रिफ्यूलिंग की तस्वीरें जारी कर रही है। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर की रिफ्यूलिंग ऑपरेशन की तस्वीरें जारी की गई हैं, जो कि हमने आपके सामने रखी हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। GD बख्शी साहब, किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिकी हमला मुमकिन है। सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है कि ईरान अमेरिका के सामने घुटने टेकने को तो तैयार है नहीं। इसका अंजाम, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगा सर? यह बड़ा सवाल है। जो ईरान के पास युद्धपोत पहुंच गए हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको उड़ा दिया जाएगा। अमेरिकी बेसिस पर मिडिल ईस्ट में अटैक हो जाएंगे। लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला शुरू किया तो फिर तो पूरा ईरान बर्बाद हो जाएगा। नहीं, देखिए, ईरान को बिल्कुल क्लियर है कि ये वो लड़ाई जीत तो नहीं सकता जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ेगा नहीं। वो तो उसका फलसफा बड़ा सीधा है, हम डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ठीक है, वो मैक्सिमम, देखिए, पिछली बार जब जून में उसने इजराइल पे हमले किए थे, $50 अरब का नुकसान कर दिया था। इस बार तो वो ज्यादा बड़ा हमला करने वाला है। इजराइल ने कहा है कि 700 तक मिसाइल हम झेल लेंगे, उससे ज्यादा फिर हमको अमेरिका के मदद की जरूरत है, और थर्ड बैटरीज चाहिए और पेट्रियट बैटरीज चाहिए। अमेरिका के बेसिस पे हिट होगा। मान लीजिए अगर एक भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो गया, डूब गया, 5000 जाने हैं अमेरिकन एक के ऊपर। ठीक है, इतने सारे बॉडी बैग्स अगर मिड टर्म इलेक्शन के पहले अमेरिका पहुंच गए तो डोनाल्ड ट्रंप तो आप समझ लीजिए खत्म है। तो इसके अंजाम बहुत है, मिलिट्री इंप्लीकेशंस बहुत हैं। आप जीत लेंगे बिल्कुल, अमेरिका इजराइल मिलकर हावी हो जाएंगे ईरान के ऊपर, लेकिन कब तक? और दूसरा सवाल यह है कि रूस और चीन क्या करेंगे? हाथ पे हाथ धरे बैठे तमाशा देखेंगे या वो हस्तक्षेप करेंगे? उनके नेवल जहाज ऑलरेडी उसके बाद रूस और चीन ने तो तमाशा ही देखा ना, वो एग्जाम्पल तो है ही हमारे सामने। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन रूस जो और चीन, वेनेजुएला इज अमेरिकाज बैकयार्ड, ईरान इज नॉट अमेरिकाज बैकयार्ड। यहां तो तीनों का बराबरी फासला है। हाँ, यहां युद्ध छिड़ सकता है और ज्यादा बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। ठीक बात है, ठीक बात है। और देखिए सर, इस बीच एक और अहम खबर सामने आ रही है। सीरिया का अल शद्दादी बेस खाली कर रहा है अमेरिका। बेस से सेना की टुकड़ियां और इक्विपमेंट हटाए जा रहे हैं। अमेरिका सीरिया से इराक भेज रहा है अपनी सेना। तो ये देखिए, उस मूवमेंट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से अब सीरिया से इराक भेजी जा रही है अमेरिकी सेना। और फिलहाल तो स्ट्रैटेजी यही नजर आ रही है कि ईरान पर चौतरफा हमलों की तैयारी हो रही है। तुर्कमेनिस्तान में अमेरिका ने बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है। तुर्कमेनिस्तान में अमेरिका के कार्गो एयरक्राफ्ट उतरे हैं। तुर्कमेनिस्तान में C-17A ग्लोब मास्टर से विध्वंसक हथियार पहुंचाए गए। फ्लाइट रडार 24 के हवाले से इजरायली मीडिया ने यह बड़ा दावा किया है। तो यह है चौतरफा घेराबंदी ईरान की। तुर्कमेनिस्तान में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती हुई है। ईरान पर चौतरफा हमलों की तैयारी में अमेरिका नजर आ रहा है। तुर्कमेनिस्तान में अमेरिका के दो कार्गो एयरक्राफ्ट उतरे हैं। C-17A ग्लोब मास्टर और MC-130 सुपर हरक्यूलिस से भारी मात्रा में हथियार पहुंचाए गए हैं। तुर्कमेनिस्तान की तेहरान से सिर्फ
300 किलोमीटर की दूरी है। इस लिहाज से ये डिप्लॉयमेंट, ये तैनाती बहुत अहम मानी जा रही है। और देखिए, ईरान के पलटवार के लिए अमेरिका तैयार है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है। 20 बेसिस पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का काम पूरा कर लिया गया है। थर्ड पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती जगह जगह की जा रही है। तो जाहिर है अमेरिका इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि मिडिल ईस्ट में जो उसके बेसेस हैं वहां पर ईरान हमला करेगा बदले में। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी रक्षा कवच देखिए कैसे तैयार किया जा रहा है। जंग से पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी सैन्य बेसेस पर एयर डिफेंस की तैनाती कर दी गई। मिडिल ईस्ट में 20 बेसेस पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का काम पूरा कर लिया गया है। थर्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मध्य पूर्व में पहुंचाए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इनकी तैनाती हो रही। युद्ध की स्थिति में ईरानी मिसाइल से नुकसान संभव है, यह बात अमेरिका जानता है। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस को निशाना बना सकता है। मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन की हवाई सेना को भी तैनात किया गया है। F-35 फाइटर जेट्स और 2 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी यहां पर तैनात किए गए हैं। और देखिए, अमेरिका को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान, हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। धोखे और चालाकी की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, यह कहा है अब्बास अराक्ची ने। सुनिए। आखिर अमेरिका हर हाल में ईरान पर हमला करना ही क्यों चाहता है? क्योंकि अब तो ना तो वहां पर उस तरह से प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ ईरान में रिजीम चेंज करना ही इकलौता मकसद है अमेरिका का, जिसकी वजह से ये हमले होंगे? बहुत देर से अमेरिका यही चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो। पूरी कोशिश है, कितनी बातें हुई, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बना, ये बना, वो सब फेल हो गए। फिर ईरान ने जो IAEA के इंस्पेक्टर्स हैं उनको बाहर निकाल दिया। इंस्पेक्टर्स ने कहा था कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की हमें ट्रेसेस मिली है। तो पहली चीज है कि मत बनाए। सर, सिक्योरिटी काउंसिल UN की जो P5 है, 5 के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वो नहीं चाहते कि दूसरे देशों के पास हो, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन की पावर ही तभी है कि जब कम लोगों के पास हो, कम देशों के। उन 5 के पास है, फिर नॉर्थ कोरिया के पास है, हमारे पास है, जिहादिस्तान के पास है, एटसेट्रा। तो औरों को नहीं देना है, कंट्रोल करना है। और सेकेंडली सर, इजरायली लॉबी, जूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है। इजराइल फंस जाता है। आपको याद होगा सर, अमेरिका ने हमला किया था सद्दाम हुसैन पे, 1991 की गल्फ वॉर थी, और उस वक्त सद्दाम साहब ने अपनी स्कड मिसाइल्स टेल अवीव पे और हाइफा पे फेंकनी शुरू कर दी कि भाई इजराइल को भी खींचो इसके अंदर। और इजराइल ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अमेरिका ने कहा नहीं, ये प्रोवोक कर रहा है तुमको। तो ईरान, इजराइल क्यों फंस जाता है? ईरान को क्या दुश्मनी है इजराइल के साथ? इजराइल ठोकेगा, अमेरिका ठोकेगा। पता नहीं ईरान क्या चाहता है सर। दे कैन नॉट विन दिस वॉर। अमेरिका का नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा तो सर ये स्थितियां जाती हुई नजर आ रही हैं, उसका अंजाम तो बहुत घातक होगा। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमेरिकी तैनाती के बीच हाई अलर्ट पर है ईरान। खामनेई के अंडरग्राउंड होने पर एक्शन में खामनेई के पोते। ईरानी एयरफोर्स चीफ से अली अहमद खामनेई ने मुलाकात की है। ये देखिए, अमेरिकी खतरों के खिलाफ बनी है सैन्य रणनीति। किसी भी हमले का विनाशक जवाब देने का निर्देश दिया गया है इस मीटिंग में। और अमेरिका इजराइल को ईरान की विनाशक चेतावनी सामने आई। अमेरिका को खत्म करने की धमकी दी गई है। हमला हुआ तो इजराइल को मिटा दिया जाएगा। खामनेई के पोते अली अहमद खामनेई ने यह बड़ी धमकी दी है। खामनेई के अंडरग्राउंड होने पर पोते ने संभाला मोर्चा और उनकी तरफ से इजराइल को धमकाया गया है और कहा गया है कि अगर इस बार हमला हुआ तो ईरान इजराइल को छोड़ेगा नहीं, नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने चेतावनी दी है, अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा ईरान। यूरेनियम संवर्धन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम कूटनीति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, यह कहा है अब्बास अराक्ची ने।